चलिए अब आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि किसान आंदोलन की दरअसल में वजह क्या है। क्या किसानों की मांग जिसकी वजह से वो सड़कों पर हैं, क्या है वो मांग, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं ये देश किसानों का देश है। पूरे देश में किसान को लेकर आंदोलन चल रहा है और जो खेत होता है वो किसानों का मंदिर होता है। हम पहुंचे हैं इस वक्त फुलवारी शरीफ के पास के एक गांव में, हुलासचक गांव। यहाँ पर सन्नाटा है, धान के बोझ पड़े हुए हैं और हम यहाँ पर इन गाँव में बोझ के बीच, अनाज के बीच किसानों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी हैं। और इस खेत में जब हम पहुँचे, इस खेत से गुजर रहे थे आसपास के इलाकों को देखते हुए, तो मेरी नज़र यहाँ पर इन दो किसानों पर पड़ी। किसानों के लिए खेत उनका मंदिर होता है, अनाज देवी देवता होते हैं। आप जब खेत में आएंगे, इनके अनाज के भंडार में आएंगे, खाली पाँव आपको ज़मीन पर इनके साथ बैठ के इनके दर्द को समझना होगा, क्योंकि आप इनके मंदिर में हैं। लेकिन क्या इस मंदिर में बैठने वाले ये किसान अपने हक की ज़िंदगी जी पा रहे हैं? हमारे साथ दो बुजुर्ग किसान मौजूद हैं। हम इनके खेत में हैं, मशीनें इनकी बंद पड़ी हैं, चारों तरफ धान का बोझा पड़ा हुआ है। हमारे साथ राम विनय जी हैं। राम विनय शर्मा। राम विनय जी, क्या स्थिति है अभी आप लोगों की? बड़ी गंभीर स्थिति है हम इनके। हाँ, अभी सब बोझा बिंडल आयल है, अब अनाज के कोई खरीदारी नहीं है। अभी तक सरकार ने खरीदा नहीं। तो कैसे आप लोग अनाज बेचते हैं? पैक्स के थ्रू। अच्छा, क्या सिस्टम होता है, क्या आप लोग MSP तय करते हैं? MSP होता है तो वो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में जैसे हम लोग तैयार करते हैं माल तो कहते हैं, तो उसके बाद में पैक्स में तौल हो जाता है, कुछ दिन के बाद पैसा मिलता है। तो अभी सरकार ने अभी नहीं खरीदा है? नहीं। चाचा, आपका नाम? उमाशंकर शर्मा। देखिए, दो किसान भाई हमारे साथ हैं, दोनों बुजुर्ग हैं और ना जाने कितने दशक से ये किसानी कर रहे हैं। तो चाचा, आपकी स्थिति क्या है अभी? बोझा सब कट कर खड़िहान में आया हुआ है, पिटा नहीं रहा है, धान लिया नहीं रहा है। अब पिटने के बाद है ना, अब सरकार लेगी तबे ना मिलेगा। आदत में बना हुआ ही लेम्बू ऐसा गड़ाइत रहेगा किसान, मगर तैयो अपन काम से मानेगा नहीं। करना हमारा काम है, करते ही रहेगा कुछ न कुछ। चाचा ये कह रहे हैं कि हम किसानों की स्थिति नींबू जैसी है, मतलब हमें आप ऐसे ही निचोड़ते रहिए, हम ऐसे ही हमारा रस निकलता रहेगा, हम धान लगाएंगे, धान के बाद रबी लगाएंगे, लेकिन हमारी परिस्थिति बदलेगी कैसे? गांव-गांव में किसान जुटे हैं अपने फसल को बचाने में। कैसे धान को तैयार कर और इसे मंडी तक पहुंचाएं, यानी पैक्स में जाके इसकी बिक्री हो जाए, इन्हें कुछ पैसा मिल जाए। किसान अपने काम में लगे हैं, लेकिन अफसोस ये कि ना नया कानून ये समझ पा रहे हैं, ना इनके पास मंडी है, और जो व्यवस्था बिहार में सरकार ने बना रखी है उसमें अभी तक पैक्स में कोई खरीदारी शुरू ही नहीं हुई। भाई, आप लोगों का धान का बिक्री शुरू नहीं हुआ अभी तक? सर, पैक्स ने नहीं लेना शुरू किया? नहीं, अभी तक तो नहीं बिका है। कोई मंडी वंडी नहीं है आप लोगों के लिए यहाँ पर? नहीं, हम लोग यहाँ पे राजू भैया पैक्स अध्यक्ष हैं, हम लोग उन्हीं को मतलब देते हैं धान वगैरह, और वहीं से पैक्स से आप लोग को जो पैसा मिलता है। किसान भाई हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं। बाबा, पैर में मिट्टी बता रहा है कि आप खेत में ही थे अभी? खेत में से आए हैं अभी। और उसके बाद सरकार का तो एक तो कि यहाँ कहीं अगल बगल में मंडी नहीं है, हम लोग जो है सो पैक्स में धान देते हैं। तो ये दाम मिनिमम बेस प्राइस होना चाहिए, फिर आप किसी भी मंडी में बेचे, कोई भी व्यापारी खरीदे, इन किसानों को कम से कम प्रति क्विंटल 1868 रुपये मिलना चाहिए। आज की तारीख में ये हो रहा है कि सरकार अभी तक धान खरीद नहीं रही है पैक्स के थ्रू। सरकार ने धान की खरीद शुरू नहीं की है। रबी फसल का वक्त आ चुका है, किसी के घर में शादी है, ये शादी का वक्त है। बिहार में इस वक्त जोर शोर से शादियाँ हो रही हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है। अनाज बिक नहीं रहा है और नतीजा ये हो रहा है कि जो 1868 रुपये प्रति क्विंटल जो सरकार ने तय किया है मिनिमम, वो भी पैसा इनको नहीं मिल पा रहा है। ये 900-1000 रुपये क्विंटल पर जाके कहीं भी औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। और ये कह रहे हैं कि परेशानी ये है हमारे लिए कि नया कानून हमारे लिए भ्रम की स्थिति बना रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कानून क्या है। सरकार का उदासीन रवैया है और हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है। करें तो किसान करें क्या? आपने देखा क्या है बिहार में MSP की हकीकत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के किसानों की हालत बिहार के किसानों से अलग नहीं है। यहाँ धान न्यूनतम समर्थन मूल्य से 40% कम कीमत पर बाहर खरीदा जा रहा है।
तो वहीं सरकारी खरीद केंद्रों को लेकर किसानों में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी कवायदें भी धान को बेभाव बिकने से नहीं रोक पा रही हैं। सरकार ने किसानों के धान के लिए 1868 रुपये समर्थन मूल्य घोषित किया है, लेकिन तमाम जो किसान हैं वो खुले बाजार में और राइस मिलों को अपना धान बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि जो दिक्कतें हैं तमाम क्रय केंद्रों पे वो उनको वहाँ पे धान ले जाने से रोकती है। और तमाम जगहों पे आप देखिए कि गोरखपुर में जहाँ जहाँ पे भी क्रय केंद्र है, अधिकतर जगहों पे आपको सन्नाटा ही पसरा मिलेगा। पिपरौली विकासखंड है गोरखपुर का, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये बताइए सर, आप लोग जो अपनी धान यहाँ पे बेचते हैं, क्रय केंद्रों पे आप लेकर के आते हैं, तो क्या दिक्कतें होती है, क्यों यहाँ पे नहीं बेचते हैं? दिक्कतें ये होती हैं कि सर समय से हम लोगों का उचित मूल्य नहीं मिलता। सबसे बड़ी चीज़ ये है चूँकि समय से हम लोगों का बिक नहीं पाता है। आपने कितना धान इस बार बेचा है अपना? इस बार सर 2 कुंटल धान बेचा है। कहाँ पे मिडिल बेचा? क्लास के हम किसान हैं, महावीर छपरा जंगल रानी में। अच्छा जी। तो क्या रेट आपने बेचा है? 1236 रुपये दिए हमको। अच्छा, सरकार एमएसपी जो लाई है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा रेट है, 1868 रुपया अगर बिक रहा है क्रय केंद्रों पे, तो क्रय केंद्रों की बजाय प्राइवेट जगहों पे क्यों आप लोग जाते हैं बेचने के लिए? मिल नहीं पा रहा है, दरअसल उनको एमएसपी मिल ही नहीं पा रहा है। तो कहने के लिए सरकार कर दी है कि 1868, लेकिन जब वहाँ वो जाते हैं उसको ले करके अपने उत्पाद को बेचने, तो वहाँ तमाम प्रकार की दिक्कतें आती हैं। इसमें पहिया है तो आपका नमी कम है, नमी ज़्यादा है, ऐसे वैसे करके रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन सब दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ता है, इसलिए वो नहीं लाते हैं। ऊपर से उसमें भी काट कटौती रेट में भी चलता रहता है, ये सब आम बातें हैं। अच्छा, तमाम जो क्रय केंद्र हैं वो अधिकतर हमने देखा कि बंद है, किसान वहाँ पे है ही नहीं, कतारें बिल्कुल नहीं है, तो क्या दिक्कतें होती हैं? आप लोग अपना धान लेकर के कहाँ जाते हैं, कहाँ बेचते हैं आप लोग? ऐसा सर जी, ये लोग समय से खोलते ही नहीं हैं, और किसान जो है सुबह में आते हैं 9 बजे, और जो है जब देखते हैं ताला लगा रहता है तो लोग घूम कर चले जाते हैं। ऐसा स्थिति जो है अभी हमारे में अभी छपरा में जो है जंगल रानी में ऐसी स्थिति है कि जो है वहाँ का क्रय केंद्र बंद पड़ा हुआ है, और लोग धान बेचने या गेहूं बेचने के लिए इतना दौड़ा दिए जाते हैं कि लोग मजबूरी में जो है बिचौलियों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। न्यूज नेशन ने राजस्थान के किसानों से भी बातचीत की। यहाँ इन दिनों बाजरे की खरीद हो रही है। ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में हैरान करने वाली ये बात सामने आई कि केंद्र सरकार ने बाजरे का समर्थन मूल्य 2150 रुपए घोषित किया है, लेकिन राजस्थान में किसान को अपना बाजरा 1300 रुपए प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। देश भर में एमएसपी को लेकर आज किसान आंदोलन कर रहा है। केंद्र सरकार एमएसपी खत्म नहीं होने की बात कर रही है, तो वहीं हर किसान की मांग रहती है कि उनकी फसल एमएसपी पर कम से कम बिके, यानी कि किसान की ये चाहत है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उसको मिले। लेकिन वाकई क्या वास्तव में किसान को एमएसपी मिल पाती है? अगर हम बाजरे की बात करें तो बाजरे में आज 2150 रुपये एमएसपी है, लेकिन किसान को मिल रहे हैं महज 1500 रुपये। और आलम यह है कि राजस्थान के किसान को राजस्थान को छोड़कर हरियाणा जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर भी उसको नहीं खरीदा जा रहा है। राजस्थान जहाँ सबसे अधिक बाजरा होता है, आज आलम यह है कि किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं अपने बाजरे को एमएसपी पर बेचने के लिए। और फिलहाल जो तस्वीर है, बाजरा नहीं आ रहा है, क्योंकि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। लिहाजा ये जो बम्पर आप जो देख रहे हैं, ये मूंगफली की है। पूरी जो मंडी है वो मूंगफली से अटी हुई पड़ी है। मूंगफली को लेकर ये ज़रूर तस्वीर सामने आ रही है कि यहाँ जो एमएसपी है उससे कहीं अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, तो कहीं कम दाम भी मिल रहे हैं। ये तमाम किसान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं नाटानी से बात करूँगा सबसे पहले। ये व्यापारी हैं मंडी के। और सर ये बताइए, आप बाजरे की जो दिक्कत आ रही है फिलहाल, क्योंकि हम चारों तरफ ढेर सिर्फ मूँगफली के नज़र आ रहे हैं। बाजरा 3 महीने होते आ गए। सितंबर से बाजरा आता है, नवंबर तक ये बाजरा पूरा हो जाता है। और राजस्थान के अंदर बाजरा प्राइस सब मंडियों में आकर ख़त्म हो चुका है। सारा बाजरा हरियाणा जाके बिक चुका है। हरियाणा में सपोर्ट प्राइस 2200 रुपये है, यहाँ सपोर्ट प्राइस नहीं है। यहाँ 1300-1400 बाजरा बिकता है। कहाँ से आया हुआ? फलोदी से, लो आउट से आए हैं। जोधपुर फलोदी से। अच्छा, तो वहाँ क्या मूंगफली की नहीं बिकती है? वहाँ कोई नहीं बिकती है, खेत में लेते हैं, वो बाद काटते हैं ज़्यादा। 1 किलो 50 ग्राम तो बाद काटते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। 2 की मुदत देते हैं तो रोकड़ है, नहीं तो महीने 2 महीने से पेमेंट करते हैं। अच्छा, पेमेंट भी समय पर नहीं देते? समय पे नहीं देते, इसलिए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम मंडी भाव मनमर्जी से भरते हैं। आप जोधपुर से हो, तो क्या सरकार के आगे मांग आपने नहीं रखी किसानों ने कि भाई हमारी जब मूंगफली में इतनी पैदा होती है तो हमें वहाँ क्यों सुविधा नहीं दी जाए? जो एमएसपी वो लगाया है, टोकन वो कटवाते हैं, गवर्नमेंट खरीदते हैं। 25 कुंटल खरीदती है, 25 कुंटल से तो कुछ बनना नहीं है। मतलब नहीं है सुविधा वहाँ पर। आपका क्या नाम है? अब शामराव से लोहावट के पास में। जोधपुर लोहावट वहीं से आए? जोधपुर से। इतना दूर यहाँ आना क्यों पड़ रहा है आपको?